वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन पर एमसीक्यू किए थे। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू अपने करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर नहीं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हम लोग 50 एमसीक्यू बहुत ही तेजी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, ठीक। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करती? एटीपी, जिसको क्या कहा जाता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, वायरस, बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग की यूकैरियोटिक में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग मीजोसोम कहते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है या डबल मेम्ब्रेन बाउंड? अगर आप लोगों ने थ्योरी कवर की होगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, यह एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? स्मूथ होती है, फोल्डेड, रफ या ब्रोकेड? इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, उसकी इनर मेम्ब्रेन पर क्रिस्टी पाए जाते हैं। ठीक, ये देखिए इनर मेम्ब्रेन क्या फॉर्म करती है? क्रिस्टी। ठीक, और ये क्रिस्टी इसलिए होती है जिससे हम लोग का सरफेस एरिया बढ़ सके। ठीक, क्रिस्टी इंक्रीज क्या इंक्रीज करते हैं? सरफेस एरिया। हम लोग गलत ऑप्शन की बात नहीं करेंगे जिससे हम लोग के जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो पाए, हम लोग कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? तो ये हाईली फोल्डेड होती है। हाईली फोल्डेड इसलिए होती है जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो पाए। किस लिए होती है? जिससे सरफेस एरिया हम लोग का इंक्रीज हो जाए। ठीक, तो इनर स्पेस क्या कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? अंदर का मतलब आंतरिक, तो उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। इनर स्पेस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए, या दोनों होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों पाए जाते हैं, माइट डीएनए भी आरएनए भी, बोथ। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है एमसीक्यू। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है? लीनियर होता है, सर्कुलर होता है, डबल लीनियर या प्रोटीन? डीएनए प्रोटीन हो ही नहीं सकता, डबल लीनियर भी नहीं होगा, लीनियर भी नहीं होगा, तो डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर होगा। क्या होगा? डीएनए हम लोग का कैसा होगा? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्कुलर। माइटोकॉन्ड्रिया कैन ग्रो कर सकती है, श्रिंक कर सकती है और डिवाइड भी कर सकती है। इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। यही क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस बिकॉज दे हैव ओन डीएनए, तो इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? हम सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब साइकिल कहाँ होती है? मैट्रिक्स में होती है। आप सभी को पता होगा, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा क्रेब साइकिल, ईटीएस और डी और सभी चीजें। क्रेब साइकिल कहाँ? मैट्रिक्स में होती है। ईटीएस चैन कहाँ चलती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन हम लोग की इनर मेम्ब्रेन पर चलती है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है? एटीपी सिंथेसिस अकर्स इन, केवल इनर मेम्ब्रेन पे होती है या आउटर मेम्ब्रेन पे? या होती है हम लोग की इनर मेम्ब्रेन पे। एटीपी सिंथेसिस कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन पर। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होती है? आरबीसी में। आरबीसी में एब्सेंट होने का भी कारण है जिससे उसमें ज्यादा से ज्यादा पिगमेंट आ सके, जिससे आरबीसी हम लोग की रेड कलर की होती है, जिससे उसमें बहुत मात्रा में हम लोग का पिगमेंट आ सके। एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड एज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में रखा हुआ जरूर ही मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया एबंडेंट इन किसमें होती है? मसल सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया एबंडेंट इन मसल सेल। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है आउटर मेम्ब्रेन क्या कंटेंस करती है? पोरिन। क्या कंटेंस करती है? पोरिन। मैट्रिक्स कंटेंस, मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स में हम लोग का डीएनए होता है। ठीक, और नेक्स्ट है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, फोटोसिंथेसिस तो हम लोग का प्लांट्स में होता है। तो क्या होता है? रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रियल ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन कहाँ से मानी जाती? बैक्टीरिया से। द थ्योरी कार्ड इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। पहले कहा जाता था कि बैक्टीरिया को किसी ने निगल लिया है, उसके अंदर बैक्टीरिया जैसा स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसके पास खुद का भी डीएनए होता है। इसको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नंबर किस पर डिपेंड करता है? जैसी एनर्जी नीड होती है। जैसे इंसेक्ट की फ्लाइट मसल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। कहाँ? इंसेक्ट्स की या बर्ड्स की फ्लाइट मसल में। ठीक, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम 70s। ठीक, एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय एटीपी सिंथेटेज। ये हम लोग का एंजाइम होता है एटीपी सिंथेटेज। सिंथेज क्रिस्टी कंटेंट, क्रिस्टी पे क्या होता है? एंजाइम्स पाए जाते हैं।
ठीक, मैट्रिक्स एंजाइम हेल्प्स इन, मैट्रिक्स एंजाइम किसमें हेल्प करते हैं? हम लोग के क्रेब साइकिल में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया शेप इस कैसा होता है? फिक्स्ड होता है? नहीं, वेरिएबल होता है। कई प्रकार से होता फिक्स ही है, लेकिन उसको वेरिएबल में ही रखा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया साइज कैसा होता है? स्मॉल होता है। बहुत लार्ज नहीं होता। बहुत लार्ज, वेरी लार्ज में केवल प्लांट्स की वैक्यूल आती है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाई बाइनरी फिशन। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड होती है? बाइनरी फिशन के द्वारा डिवाइड होती है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? परमिएबल होती है। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है सेमी परमिएबल कौन सी मेम्ब्रेन होती है। ठीक, इनर मेम्ब्रेन कैसी? सेलेक्टिवली परमिएबल। हाँ, सेलेक्टिवली परमिएबल कौन सी मेम्ब्रेन होती है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो रेगुलेट एपोप्टोसिस। यह क्या रेगुलेट करता है? ये एपोप्टोसिस को भी रेगुलेट करता है। ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इंटर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस लाइज बिटवीन मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है ना इसमें, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि यह डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, तो इसमें दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या कहा जाता है? इंटर मेम्ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोल्ड इन इनर मेम्ब्रेन आर क्रिस्टी, उनको क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टी। ये क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक में हम लोग की माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होती है। इसमें आपको बताया गया मीसोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या स्टोर करता है? एनर्जी स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? हम लोग का एनर्जी। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे। एनर्जी करेंसी इज एटीपी। क्या है? एटीपी। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाई। मसल, मसल में आपको बताया जा चुका है मसल में क्यों हाई होते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इनहेरिटेड फ्रॉम, कहाँ से आता है? मदर से। इसका बहुत ही बड़ा टॉपिक है कि मदर का मैटरनल साइटोप्लाज्म होता है, ओवम में, स्पर्म में नहीं होता, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किसका इनहेरिट होता है? केवल मदर का। इनर मेम्ब्रेन पे क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन किसमें? ऑक्सीडेशन, फूड के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। इसमें फूड के ऑक्सीडेशन में। एटीपी क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी, इसीलिए हम लोग इनको एनर्जी के करेंसी भी कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन इज लिंक्ड टू रेस्पिरेशन, या रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो हम लोग कैसे सर्वाइवल करेंगे? अगर रेस्पिरेशन ही नहीं होगा तो कहाँ से एनर्जी बनेगी? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया नो एनर्जी, यानी कि एनर्जी नहीं बनेगी। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए अपने माइटोकॉन्ड्रिया पे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हो तो चैनल पे बने रहिएगा। इस पे आपको बायोलॉजी का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।